त्याग वैराग्य प्रेमार्थी श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तानंद करी चैतन्य चरितावली। लगभग 500 वर्ष पहले हमारे देश में चैतन्य महाप्रभु नाम के एक भगवत स्वरूप संत हुए। भक्ति जगत की ऐसी मान्यता है भक्ति इतिहास की मान्यता ये है कि आज से 5,500 वर्ष पहले साक्षात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण हुए। इन श्री कृष्ण के प्रति वृंदावन की गोपिकाओं का अगाध अनुराग था। जिस प्रकार का अनुराग गोपिकाओं में था श्री कृष्ण के लिए, श्री भगवान के लिए, वैसा अप्रतिम अनुराग, अगाध अनुराग सारे संसार के इतिहास में शायद ही किसी भक्त के जीवन में हुआ हो, सिवा इसके कि गोपिकाओं वाला अनुराग, श्री राधिका जी वाला महाभाव 500 वर्ष पहले हुए महाप्रभु चैतन्य देव में उद्दीप्त हुआ था। भगवान के लिए जो प्रेम 5,500 वर्ष पूर्व गोपियों में था, वही प्रेम 4,500 वर्ष के बाद आज से 500 वर्ष पहले महाप्रभु चैतन्य देव में देखा गया। हो सकता है कहीं अन्यत्र इस प्रकार का भगवत प्रेम पनपा हो, लेकिन इतिहास में नाम न आया हो। लेकिन विदित इतिहास में गोपिकाओं के बाद राधा भाव से संपन्न और परिपूर्ण एकमात्र चैतन्य देव ही हुए। लगभग 23-24 वर्ष के थे चैतन्य देव जब उन्होंने संसार के सभी लोगों को एक संदेश देना चाहा। उन्होंने देखा कि सभी प्राणी, सभी जीव इस संसार में रहते हैं, चाहे वे सुखी दिखें, चाहे वे दुखी दिखें, लेकिन संसार में मानसिक शांति की प्राप्ति बड़ी कठिन है। सभी जीव, सभी लोग किसी न किसी कारणवश अशांत हैं, क्लेश पा रहे हैं। सच्चा चैन नहीं है मन में। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव ने विचार किया, ये सच्चा चैन, मन की सच्ची शांति कहीं से तो मिलनी चाहिए। पैसे से नहीं मिलती, पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलती, ज्ञान और विद्वत्ता से नहीं मिलती, यज्ञ और गंगा स्नान करने से नहीं मिलती। सच यही है, नहीं मिलती सच्ची शांति, सच्चा सुख, मन का चैन। जब से संसार बना, मन का ये सच्चा चैन सदा से मानव से दूर रहा है। संसार इसके पीछे पागल होकर भटकता रहा और मृग तृष्णा की भांति
मन का सच्चा चैन उस ही मनुष्य से, उस ही संसार से दूर भागता रहा। ये तो छाया वाली बात हो गई, ये तो परछाई वाली बात हो गई। परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागो, परछाई आगे आगे भागती रहेगी, कभी पकड़ में नहीं आएगी। चैतन्य देव ने बहुत विचार किया किस प्रकार मनुष्य को सच्चा चैन, सच्ची शांति, सच्चा सुख प्राप्त हो सके। संसार है, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। कोई मित्र पक्ष के हैं तो कोई विरोधी पक्ष के हैं, कहीं राग है तो कहीं द्वेष भी है, कहीं प्रेम है तो कहीं ईर्ष्या भी है। तो संसार है, सदा से ऐसा रहा। इससे बचने का और मन को सदा सदा सुख में रहने का क्या उपाय है? अपने अनुभव से महाप्रभु चैतन्य ने लिखा कि अगर हमारा प्रेम भगवान में हो जाए तो भगवान के प्रति ये प्रेम, हम नाशवान जीव है ना, भगवान का प्रेम हमें अविनाशी बना देगा। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना समझदार व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समझ की बात है। नहीं तो बड़े बड़े सम्राट, महासम्राट, राजाधिराज, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े धनाढ्य लोग संसार में आए चले गए। जब तक रहे उनको अपने को सच्चा चैन प्राप्त नहीं था, और जब चले गए तो उनके नाम इतिहास में कहीं पड़े हों अलग है, नहीं तो किसी को उनकी याद नहीं, सब समाप्त हो गया। एक दिन हम भी समाप्त हो जाएंगे। आज से 50 साल के बाद, आज से 100 साल के बाद न ये सभागार होगा, न मेरा विचार है हम लोग भी शायद 100 बरस के बाद तो कोई भी नहीं होगा। और आलम ये कि 100 बरस के बाद जो संसार होगा, जो लोग होंगे उनको हमारी आपकी याद भी नहीं आएगी। हमारे चले जाने से उनके सुख में कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है। अगर हम तब तक जीवित रहे बूढ़े तो बाधा तो हो सकती है उनके सुख चैन में। देखो बुढ़ा बैठा बैठा काय करता रहता है। मैंने देखा है, ऐसा होता देखा है बूढ़े बुजुर्गों के बारे में, बहुत जगह ऐसा देखा है। तो संसार में सच्चे साथी भगवान है, संसार में सच्चे प्रेमी भगवान है, संसार में सच्चे मित्र भगवान है। उन भगवान का प्रेम प्राप्त करना, अपने समय को, अपने जीवन को सार्थक करना है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाने का भाव ये है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जीवन दिया, अब हम अपना जन्म और जीवन उन जीवन दाता के स्मरण में व्यतीत करें। जहाँ तक हो सके हम अपने को, तन मन धन को उन भगवान के प्रति समर्पित कर दें। तो विवेक यही है, ज्ञान यही है, गीता भागवत सब ग्रंथों का सार ये है। भगवान में प्रेम से सच्चा सुख मिलता है, सो बात तो हो गई, लेकिन प्रेम कैसे हो? महाप्रभु चैतन्य देव ने इसका बड़ा सरल सीधा सा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि नाम का जप करने से और भगवान के नामों का दूसरों के साथ मिलकर कीर्तन करने से भगवान में प्रेम अपने आप जाग जाता है। अंग्रेजी काव्यकार शेक्सपियर कहते थे कि एक बहुत बड़ा झूठ तुम 30 दिन बोलो, 31वें दिन भूल चुकोगे तुम झूठ बोलते थे, तुम्हें लगेगा सच यही है। भगवान का नाम तो सत्य वस्तु, भगवान का नाम तो सत्य है ही। अगर हम भगवान का नाम लगातार लेते रहेंगे तो जिनका नाम दे रहे हैं वे भगवान हमारे प्रति ऐसी कृपा करेंगे
कि हमारे मन में उनके लिए अनुराग, उनके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो संसार में किसने हमारे साथ बुरा किया, किसने भला किया, कौन नाशुक्रा निकला, कौन बुरा निकला, ये सारी बातें मन से स्वयं निकल जाएंगी। शाश्वत शांति निगच्छति, भगवान का नाम और कीर्तन हमें शाश्वत शांति प्रदान कर देगा। प्रभु चैतन्य देव ने विचार कर देखा कि कोई बात लोगों को सिखानी हो, बतानी हो, तो उसका उपाय उपदेश देना नहीं होता, उसका उपाय स्वयं वैसा करके दिखाना होता है। चैतन्य देव तो भगवत प्रेम को प्राप्त करके संसार में आई थी, उसमें डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रेमा भक्ति के मार्ग को क्रियात्मक दिखाने के लिए, उपदेशात्मक नहीं, क्रियात्मक, जैसा हम करेंगे देखने वाले वैसा सीखेंगे, सीधा सिद्धांत है। तो प्रभु चैतन्य देव भगवत प्रेम को प्राप्त पहले से ही थे, लेकिन उन्होंने लोगों के सामने अपना निजी आदर्श और अनुभव स्थापित करने के लिए नाम जप में अपने को लगा लिया। जब देखो माला लिए बैठी हैं, नाम रट रही हैं, स्वयं नाम थे, स्वयं नामी थे, नामानुरागी थे, लेकिन संसार हमारे व्यवहार से सीखता है, केवल शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता। नाम जप करना उस व्यक्ति के लिए है जो एकांत में बैठकर थोड़ी देर मन लगा सके। सब लोगों का मन एकांत में बैठकर भगवान के नाम जप में लगना आसान नहीं है, थोड़ी देर लग जाए, सारा दिन नहीं लग पाता। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एक जैसे लोग मिलकर बैठे तो भगवान के नामों का कीर्तन करें, अकेले बैठे तो नाम का जप किया, कईयों के साथ मिलकर बैठे तो नाम का संकीर्तन किया। महाप्रभु चैतन्य देव ने संकीर्तन का शिलान्यास, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महाप्रभु चैतन्य देव ने संकीर्तन करना कराना आरंभ कर दिया। श्रीवास पंडित नाम के 65 वर्ष के एक अनुभवी व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु की पिता की आयु के थे। वो देख चुके थे कि चैतन्य देव उम्र में मुझसे बहुत छोटा है। चैतन्य होंगे 23-24 के, वो थे 64-65 के, लेकिन उन्होंने देखा कि ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, भगवत प्रेम की दृष्टि से ये लड़का मुझसे बहुत आगे है। श्रीवास पंडित ने उनका उच्चतम सम्मान करना आरंभ कर दिया। प्रभु चैतन्य देव चाहते थे कहीं स्थान मिल जाए जहाँ 10-20 जने मिलकर कीर्तन कर सकें। श्रीवास पंडित के पास ऐसा अपना घर, ऐसा अपना स्थान था। उन्होंने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके श्रीवास पंडित का घर संकीर्तन का स्थल बन गया। घर वही धन्य है जो भगवान की पूजा का मंदिर बन जाए। श्रीवास पंडित के यहाँ संकीर्तन आरंभ हुआ। बड़ी उमंग तरंग के साथ कीर्तन होता था। कीर्तन में उपस्थित सदस्य मुक्त कंठ से, खुले गले से कीर्तन करते थे। कुछ देर के लिए मानो समय का प्रवाह रुक जाता, काल गतिमान न होता। भक्तों को, कीर्तन करने वालों को ऐसा लगता कि क्लॉक और कैलेंडर इनकी गति रुक गई है, सूर्य की गति रुक गई है, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, तारीखें बदलनी बंद हो गई हैं, मानो समय अवरुद्ध हो गया। इतना आनंद था संकीर्तन में कि संसार के समय और स्थान की सीमाओं से ये संकीर्तन करने वाले भक्त बहुत आगे निकल गए और अपने मन मंदिर में विराजते अपने मनमोहन ठाकुर के दर्शन किया करते थे।
घंटों घंटों रात का समय, इन्हें ऐसा लगता कि बहुत जल्दी बीत गया। जल्दी ये बात पूरी नगरी में फैल गई। मोहल्ले वाले, आसपास वाले, परिचित अपरिचित, न जाने कितने लोग कुछ श्रद्धा से और कुछ तमाशा देखने के लिए कीर्तन में आना चाहने लगे। तमाशबीनों से कीर्तन के रस में विक्षेप पड़ता था, कीर्तन के आनंद में बाधा आती थी। कोई कभी आ जाता, कोई कभी आ जाता, कोई देर से आता, उठकर चला जाता, कोई जल्दी आता, बीच में से उठकर चला जाता। प्रभु चैतन्य देव ने नियम बना दिया कि जो लोग संकीर्तन के सच्चे प्रेमी हैं, जो संकीर्तन के लिए कुछ त्याग करने को तैयार हैं, संकीर्तन केवल उन्हीं के लिए होगा। और इसलिए उनके आदेश के अनुसार जब संकीर्तन आरंभ करने का समय होता तो किवाड़ बंद कर दिए जाते। 1 वर्ष पर्यंत ये नियम चलता रहा। एक दिन एक ब्राह्मण देवता संकीर्तन का सुख देखने लेने श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। देखा किवाड़ बंद है, देर से आई थी। देखो, कहीं जाना हो ना तो समय पर जाना चाहिए, 5 मिनट पहले जाना चाहिए, आधा घंटा पहले मत जाना, वरना जिनके घर जाओगे उनको बाधा पड़ जाएगा। बहुत पहले जाना भी उचित नहीं है और देर से जाना भी उचित नहीं है। तो जहाँ जाना है, जहाँ तक हो सके वहाँ 2, 4, 5 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए। सत्संग पर तो ये विषय पूरा लागू होता है। कोई विवशता हो ना शरीर की, कोई अस्वस्थता हो तो अलग बात है, लेकिन अपनी ओर से प्रयत्न प्रयास ये होना चाहिए कि हमने सत्संग में जाना है तो हम समय की सीमा का परिपालन करेंगे। अब ये ब्राह्मण देवता सहज मानव वृत्ति के दासत्व में ग्रस्त देर से पहुंचे, द्वार बंद हो चुका था। इन्हें बुरा लगा। ब्राह्मण देवता कीर्तन करने वालों को खरी खोटी सुनाने लगे, लेकिन देखा कि अंदर वाले कीर्तन में खोए हुए हैं, उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। तो क्रोध ये ऐसा विकार है जो विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध कभी ना करना, ये तुम न रहने देगा। न जाने तुम्हारे रूप को, तुम्हारे मन को बदलकर क्या से क्या बना देगा। कभी क्रोध आएगा तो शीशे में शक्ल देख लेना। क्या तुम चाहते हो ऐसी खराब शक्ल दिखाओ लोगों को? अरे शक्ल को सुधारने के लिए कितने कितने खर्चा करते हैं लोग। कम से कम जानबूझकर तो ना बिगाड़ो। रूप से शक्ल बिगड़ जाती है, मन बिगड़ जाता है। तो गीता में लिखा है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो ये भूल जाता है कि क्रोध मेरा उचित है या अनुचित है, और क्रोध के आवेश में ऐसी ऐसी बातें कहता है और करता है जो भले लोग कभी नहीं कहते करते, और उन लोगों के सामने भी निर्लज्ज होता है जिनका सम्मान करना चाहिए। क्रोध बहुत बड़ा रोग है। क्रोध मन की दुर्बलता का एक रूप है। जिनका मन सबल है, जिनका मनोबल, जिनका आत्मबल सबल प्रबल है, उनको क्रोध नहीं आता। आप देखो ना, चैतन्य महाप्रभु थे, नानक देव थे, और हमारे अनेक संत हुए, इनको क्रोध नहीं आता था। आत्मबल था ना, मनोबल था। कमजोर दिल आदमी को क्रोध आता है। अपने को अपने वश में नहीं रख पाता, तो जो उल कुछ भी बोलने लगता है। भाई बहनों को चाहिए कि कुछ भी स्थिति हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप अपने मन को यश में रखें, नियंत्रण में रखें, वश में रखें, क्रोध न करें। कोई बात कहनी हो, क्रोध की बात कहनी, तो वो भी प्यार से बोले। अम्बाला के एक गण्यमान्य नागरिक मेरे पास आए, बड़ी भारी भव्य भवन बना रहे, कहने लगे, मुझे पटाने लगे, आपको बुलाऊंगा, आपको वहाँ
तो मैं जानता था कि ये अगर मैं इनसे हंसकर बोलूँगा तो मेरी बात माने, उनका मेरे पे बड़ा प्रेमाधिकार है। तो मैंने क्रोध का नाटक करते, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कभी नहीं होगा, फॉरगेट, आप भूल जाए, मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैंने कही जाता। तो वो डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर हैं वो अम्बाला में, तो वो मुझे बड़े मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई साहब आपकी बात को तो सभी लोग मानते हैं, भला आपने अपने को इतना क्रोधित क्यों करा? मैं मन में जानता था कि मैंने केवल क्रोध का नाटक किया था, लेकिन मुझे उनका सिद्धांत, उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। अरे जो बात हम गुस्से में कहते हैं वो बात प्यार से कहते तो क्या चला जाएगा? प्रयत्न ही होना चाहिए, प्रयास ही होना चाहिए। जो लोग तुम्हें क्रोध दिलाना चाहते हैं, तुम उनको सफल कर देते हो क्रोध दिलाने में, अगर तुम्हें क्रोध आता है, और तुम स्वयं असफल हो जाता है इस परीक्षा में, क्योंकि तुम्हें क्रोध आ गया। ब्राह्मण देवता को अपना अपमान लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति में सबसे बड़ा हूँ, आयु में बड़ा हूँ, वयोवृद्ध हूँ, अनुभवी हूँ, और ये लोग अपने को बड़ा भक्त मानने लगे, ये अपने को बड़ा संत मानने लगे। उनका मस्तिष्क विकृति का ग्रास हो गया, गलत सोचने लगे। तो बहुत गुस्सा आया, ब्राह्मण देवता क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और न जाने क्या क्या दुष्शब्द बोलते हुए, अपने को अशांत करते हुए, अपने को क्लेश देते हुए ब्राह्मण देवता चले गए। फिर जाकर सो रहे, पता नहीं नींद आई नहीं आई। जिन पर क्रोध कर रहे थे वो तो संकीर्तन का सुख लेकर भगवान के मानो दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे, उन्हें तो पता नहीं, वो तो अंदर बंद थे, मस्त थे। और ये ब्राह्मण देवता क्रोध कर करके अपनी हड्डी पसली जला रहे थे बेचारे, अपने मन को कष्ट दे रहे थे, पता नींद आई नहीं आई, कौन कह सकता। और सुबह हुआ तो सोचा कि ये चैतन्य महाप्रभु बड़ा समझता है अपने आप को, ये लड़का क्या समझता है अपने आप को, गंगा स्नान को ये रोज जाता है, वहां जाकर पकड़ूंगा इसे और इसकी पोल खोलूंगा। लोग गंगा जी में स्नान करने अपने मन को, अपने तन को पवित्र करने के लिए जाते हैं, लेकिन मन में क्रोध है, मन में परिशोध की भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो गंगा जी की महिमा को विसार कर गंगा मैया के चरणों में हम क्रोध करने चले जा रहे हैं। देखिए विकृति कैसी मानव मन को संतस्त कर दी। और यही हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव उनके कुछ साथी गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर निकले। जगत जननी, जगत उद्धारणी, कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी को बाहर निकलकर प्रणाम किया, नमन किया, अंजलिबद्ध अभिवादन किया। ये ब्राह्मण देवता, इसने गंगा जी का कोई मान सम्मान नहीं किया, भूला हुआ था सब। चैतन्य देव को सीधा बोला, तुझे अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान, 10-20 भोले भाले लोगों को कठपुतली में तरह हाथ के इशारे से नचाता रहता है, लोग तेरी पूजा करने लगे हैं, तुझे बड़ा अहंकार हो गया। मैं ब्राह्मण तुझे शाप देता हूँ, जिस संसारी सुख के मद में तुम इतने सब कुछ भूले हुए हो, तुम्हारा संसार का वो सुख समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, ये ब्रह्म शाप है, ये पूरा होकर रहेगा। देखिए ब्राह्मण का ब्राह्मणपना क्रोधी व्यक्ति को क्षमा करने में, ना कि स्वयं क्रोध में आकर दूसरों को श्राप देने में। लेकिन गीता में लिखा है ना, क्रोध करते समय हम अपनी विवेक शक्ति को खो बैठते हैं, गलत ठीक क्या है इसको भूल जाते हैं। जो भाई बहन सत्संग में आते हैं उन्हें चाहिए कि क्रोध से अपने को बचा के रखें। तो ब्राह्मण तो गुस्से में था, कुछ भी कह रहा था, कहता था जिस संसारी सुख के मद में तुम सब, तुम्हारा वो संसारी सुख नष्ट हो जाए। प्रभु चैतन्य देव ने उन ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं आपकी उदार हृदयता पर और आपकी कृपा पर मुग्ध हूँ। आप क्रोध का नाटक करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस संसारी सुख ही तो मनुष्य को संसार में बार बार लाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
इति परिभाव है सर्वम सारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। इस संसार में आना जाना, ये जन्म ये पुनर्जन्म लगा रहेगा। इससे मुक्त करके अरे जीव भज गोविंदम, तू भगवान का स्मरण कर, तो जन्म बंधन के इस कुचक्र से मुक्त हो जाएगा। प्रभु चैतन्य देव कहने के ब्राह्मण देवता, आपने क्रोध का नाटक देकर मुझे अपने बच्चे के प्रति इतनी कृपा की, शाप के नाम पर मुझे आशीर्वाद दिया कि संसार के सुख जल जाए, नष्ट हो जाए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि यही चाहते हैं कि संसार के सुख दुखों से अपने को मुक्त कर लें, लेकिन अनंत प्रयत्न करने पर मुक्त नहीं कर पाते। और आपने मुझे ऐसा ब्रह्मवाक्य बोला, आज मैं कृतार्थ हो गया। आपका ये ऋण मैं आजीवन भूल न सकूंगा। ब्राह्मण को देवता को क्रोध इसलिए आया था कि उनको अपना अपमान लगा था इनके हाथों। अब इन्हीं के हाथों सम्मान हुआ, तो एंटीडोट मिल गया, प्रतिकार हो गया। अब चैतन्य देव एक पूजा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण देव के चरणों में प्रणाम करे तो ब्राह्मण का क्या कहलाता है अंग्रेजी में, वैनिटी, ईगो शांत हो गई, अहम तुष्ट हो गया, मुदित हो गया, प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। कहने लगा कि चैतन्य भैया, सच कहूं तुझसे, जो तेरी प्रशंसा सुनी थी आज देखा वो सच निकली। वास्तविक अर्थों में तू ही ब्राह्मण है। तूने मेरे तिरस्कार को पुरस्कार माना, तूने भगवान के विधान को मंगलमय माना। भैया, मुझे तेरे पर फक्र है, गर्व है, गौरव है। मैं एक बात कहता हूँ, मैं तुझसे उम्र में बना हूँ पर ज्ञान भक्ति में तुझसे बहुत छोटा हूँ। मेरे से अपराध हो गया जो क्रोध में भरकर मैंने तुझे इतने दुष्शब्द बोले, तू मुझे क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने अपने पिछले वाक्य दोहराए। आपने शाप दिया कहाँ? आप क्यों पश्चाताप की ज्वाला में धस्त होते हैं? आपने तो वरदान दिया मुझे, इससे मेरा कल्याण होगा। ये कहकर महाप्रभु ने ब्राह्मण देवता को अंगुलिबद्ध होकर दोबारा नमन किया और प्रणाम किया। तो व्यक्ति वही है जो संसार में रहे लेकिन अपने मन को सुख और चैन से रख सके। अगर आप दूसरों की अंगुली पर नाचते हैं, जब चाहें आपके घर वाले आपको दुखी कर दें और क्रोध में ला दें, अगर आप उनके हाथों में कठपुतली बने हुए हैं, जब पत्नी देवी चाहें 2-3 दिन नाश्ता लेट कर दें और आप आग बबूला, उनके हाथ में आपके सुख की चाबी है, आप उनके गुलाम, आप पत्नी के दास। पत्नी जब चाहे आपको क्रुद्ध कर दे, ऐसे पति मत बनना, ऐसी पत्नी भी मत बनना। भाई देखो, सभी संबंधों की बात चल रही है, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, मित्र मित्र हो, लेकिन दूसरे को तुम ये अधिकार मत दो कि जब वो चाहे अपने दुर्व्यवहार से तुम्हें क्रोध दिला दे। अब तुम तो क्रोध में पागल, वो मस्त, वो तो मेवा खा के कॉफी पी रहा है, कोल्ड कॉफी, और आप गुस्से में अपने को जला रहे हैं। कोई लाभ नहीं है भैया। अगर हम गलत काम करने वालों को, गलत बात करने वालों को, अपमान करने वालों को सच्चे मन से लगातार क्षमा करती रहें और उनके प्रति दुर्भाव न बनाए, उनके प्रति सद्भाव बनाए रखें, तो जल्दी या देर से एक ना एक दिन आपकी सच्चाई को वो समझ जाएंगे और आपके प्रति उनका हृदय अनुराग से रंजित हो जाएगा, उनके मन में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लाख प्रयत्न पूरा जीवन करने पर भी किसी व्यक्ति को सुख नहीं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पाते। ये तो संसार है, ऐसा भी हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे महात्माओं ने कहा, भगवत प्रेमी संतों ने कहा कि अगर तुम अपना पूरा प्रयत्न प्रयास दूसरे को संतुष्ट करने का करते हो
तुम बुरा नहीं मानते, तुम भगवान के विधान में मंगल मानते हो, लेकिन दूसरा नहीं समझता तुम्हें, उम्र बीत जाती है, वो वहीं का वहीं रहता है। तो महात्मा कहते चिंता मत करना, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। तुमने उनके सामने सच्चा होना है, वो अंतर्यामी जानते हैं कि तुमने अपनी ओर से दूसरे को संतुष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, भले ही वो बेचारा हो न सका। भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। तुम ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुधर न सकता हो, भगवान से उसके सुधार की, उसकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करो, तो भगवान तो फिर तुमसे दुगने प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करना ही भगवान का प्रेम पाना है, और भगवान का प्रेम पाने से ही सच्चे सुख, चैन और शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग का यही लक्ष्य और यही पथ है। भगवान को प्रसन्न करना है, संसार को नहीं। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है, पर पुरुषों को नहीं। इसी प्रकार समझदार लोग, भगवत भक्त लोग संसार के सुख दुख के फेर में नहीं पड़ते, वो तो परम पति, परम प्रियतम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना। भगवान प्रसन्न होंगे, सारा संसार अप्रसन्न हो भी तो क्या बिगाड़ देगा। और भगवान अप्रसन्न हुए और सारा संसार प्रसन्न हो गया तो कुछ हाथ न लगेगा। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे मन के प्रतिपाद्य, हमारे हृदय के आराध्य, हमारी मन मंदिर के देवता स्वयं श्री भगवान हैं। उनको प्रसन्न करना, उनको रिझाना, उनका स्मरण करना, उनका नाम जप करना, उनका संकीर्तन करना, अपने आप को जितना अधिक से अधिक हो सके उन भगवान में लगाना, यही हमारे शरीर की सार्थकता है। शरीर के अंगों की सार्थकता इन अंगों से संसार के सुख भोगने में नहीं है। जिह्वा की सार्थकता स्वाद चीजें खाने में नहीं है, भगवान का नाम कीर्तन करने में। कानों की सफलता अपनी प्रशंसा सुनने में नहीं है, कानों की सफलता भगवान की लीला, गुण और कथाएं सुनने में है। इस प्रकार एक एक अंग को जहाँ तक हो सके हम भगवान के प्रति समर्पित कर दें तो हमारा जीवन समर्पित जीवन हो जाएगा। भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो संसार तो स्वयं प्रसन्न हो गया। भगवत प्रसन्नता की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसा विचार करके प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव ने संकीर्तन की नींव डाली, और एक बार एक ब्राह्मण देवता उनसे रुष्ट हुए तो प्रणाम और नम्रता के द्वारा उन ब्राह्मण देवता को उन्होंने तुष्ट कर दिया। नाम जप का लाभ, संकीर्तन का लाभ पूरा पूरा तभी होता है जब हम दूसरों से अप्रभावित रहें, हमारे मन में संसार के विकार विचार न आए, कोई बुरा करे हम उसका भला ही करें। जिस प्रकार आप उर्वर भूमि में बीज डालें, उपजाऊ जमीन में बीज डालें तो उग आएंगे, और बंजर भूमि में बीज डालें तो नहीं उगेंगे। इस प्रकार महात्मा ईसा कहते थे कि तुम अपने मन को समझा लो, कि तुम अगर सदाचार में जीवन बिताओगे, अगर तुम दूसरों का शुभ चिंतन करोगे, अगर तुम शत्रुओं को मित्रों का व्यवहार दोगे, तब नाम जप करने पर और संकीर्तन करने पर जो तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, जो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, वो कहीं अधिक होगा उस सुख से जो संसार में विचरती भी करोगे। संसार से अप्रभावित रहना, संसार को अपने पर हावी न होने देना, फिर भगवान का नाम लेना, उनका संकीर्तन करना, तुम्हारा जीवन शांत और सुखमय हो जाएगा। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन जाओगे। तदेव साध्यता, जीवन की सफलता इसी बात में। आज का हम प्रसंग समाप्त कर देंगे।
चलो 5 मिनट मौन रहकर ध्यान कर लेते हैं।
साथ कौन कौन आया हुआ है? एक, हाँ, भैया आए हैं, ठीक, और एक गुड़िया भी है। और इस गुड़िया को पढ़ना भी आता है। कौन सी क्लास में पढ़ती है गुड़िया? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा कि बहुत छोटी है। अच्छा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, पढ़ाई में होशियार। मम्मी का काम करा देती है थोड़ा सा, पापा का कहना भी मानती है। बहुत अच्छी गुड़िया है। क्या नाम? हाँ है उसकी मम्मी, बिल्कुल। श्री कृष्ण। और ये लड़ता तो नहीं तुमसे? भाई यहाँ तो ये देखो बहुत प्यार से, देखो उसमें मना नहीं कि इसका लड़ता होगा। ठीक हो? ये भैया भाई, इनका नाम कुलदीप है, कुलवंत। और आप ठीक हैं? ये जो बाबा जी हैं, तुम्हारी से तो इनका कोई रिश्तेदारी होगी बस। इन्हीं की छत्र छाया में बड़े हुए। इनकी सत्संग में बहुत रुचि है, बरसों से लगातार आ रहे हैं। एक वो शशि भाभी जी हैं, जिनके हस्बैंड सुशील हैं, तो वो भी फिर आपके रिलेटिव्स हो गए। हाँ, वो कहते हैं कि बाबा जी तो जब भी बात करते हैं तो ठाकुर जी का सत्संग की ही करते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है, इन्होंने जीवन सुधार लिया। जीवे में श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक सुखी और स्वस्थ रहकर जियो। पहले कहा करते हैं कि लॉन्ग लिव, अब कहते हैं हेल्दी एंड हैप्पी। तभी लाभ है जब शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी सुखी रहे। ये तुम्हें स्टिकर अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लगे तो बता दो, अगर अच्छे न लगे तो कोई बात नहीं। अच्छे तो इनको लिफाफे में रखो। और आपका सत्संग में मन लगा रहा? तो भाभी जी का मन भी लगा रहा? बैठिए बैठिए। सत्संग में मन लगा रहा और तुम्हारी मम्मी का भी मन लगा रहा? ठीक है। नहीं, फिर कभी कभी जब समय मिले तो आ जाना चाहिए। तो 12 घंटे जो है सुबह जो है ना नहा धो के करते ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, और आते व्यापारी हमें ना जयराम जी के नाम से जाते हैं। नाम नहीं जानते कौन? व्यापारी जो हमारे जयराम जी की के नाम, बिल्कुल। तो हमारे बेटे भी जयराम जी आपको नमस्ते भी करेंगे जयराम जी। वो रिवाज तो हमारे यहाँ भी यही है, राम राम जयराम जी। जयराम
हाँ हाँ, इनका तुमसे कैसे परिचय है? अच्छा अच्छा अच्छा। आज तो भाई साहब मेरे मन में सारा यही पाठ था। क्यों? मैं भाई साहब से ना क्रोध के बारे में पूछूंगी, और आज आपने मेरे मन की सुन ली, पूरा मेरे को समझा दिया। आज मैंने सुबह रीना से बोला, जाते हुए ना 11 बजे मैं सब्जी लेने जा रही थी। मैंने कहा मैंने भाई साहब से पूछना है कि क्रोध आता है तो क्या किया जाए। आपने इतनी अच्छी तरह से बता दिया ना कि मेरे को शांत कर दिया। वो मन में अगर सच्ची जिज्ञासा हो तो भगवान मेरे किसी न पहले किसी भी रूप हुआ है में। ऐसे आपके साथ। मैंने ना मन में मेरे भाई साहब से पूछूंगी, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं होती पूछने, लेकिन मेरे को पाठ में इसका आंसर मिल भगवान जाता स्वयं है। करा देते हैं। पाठ में आंसर मिल जाता है, आप जान जाते हो मेरी देखो बात। भाई, जिनको मिल गया है शुरू कर दो। देखो भाई, और तुम्हारा नाम नैन्सी है? टुडू दे। मुरली को मैंने कहा था कि अपने जन्मदिन पर भोग लगाना। और अगर अच्छा न लगा ना, और फिर भी तुम आओगी, जो जितनी बार होगी 5 रुपये इनाम दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, ठीक बात। अगर मन न लगता हो फिर भी आ जाए तो मैं इसको 5-10 रुपये इनाम दे दूँ। वैसे मुरली, आज का पाठ अचानक तुम्हारे अनुकूल हो गया। वैसे तो सभी के लिए है। भाई जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। इमरान भाई आपको भी, मैडम जी आपको भी। 2 दिन से वैसे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। कल 200 बीपी हो गया। अरे अच्छा। हाँ, जब भी डॉक्टर ने मुझे डिप्टन और लेटन वहीं दी, कहना खड़ा कैसे यार, तो मैंने अच्छा। डॉक्टर के हाँ, तो बस उसके बाद नहीं, तुम्हें बीपी पहले भी होता रहा है? वैसे हो गया। कल ना ऊपर से गाड़ी अच्छा। ध्यान करा नहीं, जब भी हो गया कोल्ड हो गया, बहुत इधर से वो बुढ़िया आई थी हमारी नोएडा, 2 लड़की है, तो कुछ करके कुछ तला बुला खा लिया कि ऐसा हो। अच्छा। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो भगवान ठीक ही रखेंगे। तुम्हारे पापा मेरे से बोलते नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि हंसमुख है।
अच्छा, इसका बर्थडे एक दिन पहले आ गया। वरना कह दिया था व्रत आज तो कुछ खाना पीना हो गया। ये मलियार भी बना के ले आता जी, मलियार बना के ले आता।